हेलो फ्रेंड, नमस्ते। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तो आज मैं आपके सामने हूँ। लेकिन मैं आज अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ अबाउट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। जो हम देख रहे हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, करीबन 1 मिलियन लोगों में, विमेन में ये है। और लोग अवेयर तो हैं इसके लिए, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना या फिर जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाता है, उसकी वजह से या किसी और भी रीज़न से ये लोगों में बहुत जल्दी क्योर नहीं होता और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। तो जस्ट मुझे ऐसा दिमाग में ऐसे ही आया कि मैं आज आपसे कैंसर के बारे में डिस्कस करूँ। व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर? जब आपके ब्रेस्ट में एक लंप बन जाता है तो वो एक गांठ का रूप ले लेता है। तो हमको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। घर में ही हम अपना फिंगर टेस्टिंग कर सकते हैं। विथ 3 फिंगर्स हम फिंगर टेस्टिंग कर सकते हैं और हमें रेगुलरली चेकअप करते रहना चाहिए अपनी ब्रेस्ट के घर पे ही, कि हम कैसे उसको उससे अवेयर रह सकें। दूसरा चीज़ ये है कि जब लंप, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लंप आपका कैंसर ही हो। आपको अगर ऐसा गठान जैसा कुछ भी लगता है आपके ब्रेस्ट पे, तो आप ज़रूर तुरंत इमीडिएट आप गायनिक से कंसल्ट कीजिए और जाके उनको बताइए और डायग्नोसिस कीजिए, करवाइए कि आगे आपको वो अगर कैंसरस है तो उसकी इलाज है, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही क्योर हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर विमेन में तो होता ही है, पर रेयरली मैन में भी ये पाया जाता है, कभी कभार 1%। और 1 मिलियन के करीबन लोगों में ये लेडी में ये फैल गया है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। तो सिम्टम क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर का? एक लंप होता है ब्रेस्ट में, जो कि जिसमें अगर हम ब्लडी डिस्चार्ज देखेंगे और निप्पल में हम कुछ चेंजेस देखेंगे, या हम देखेंगे कि हमारे ब्रेस्ट के टेक्सचर में कोई चेंजेस आ रहा है और शेप चेंज हो रहा है, तो आपको बिल्कुल अवेयर होने की ज़रूरत है और आप तुरंत अपने गायनिक से या तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपना थॉरो चेकअप कराइए कि ये क्या चीज़ है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है। ईजी क्या बोलूँगी मैं, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो। अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, किस स्टेज में हो, उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। और ये ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, हार्मोन थेरेपी के द्वारा और सर्जरी भी होता है। तो ये चीज़ है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और इसमें रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर में है, अगर ये बहुत ही जल्दी आपका डायग्नोस हो जाता है, पता चल जाता है, तो बहुत सक्सेसफुली इसका ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है और बैक टू नॉर्मल रूटीन हम हो जाते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल अपने आसपास देखते हैं कि वो कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, बट उससे फाइट करके वो अपने लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में फिर से वापस लौट आते हैं। अभी हम रिसेंटली हमने मनीषा कोइराला का एग्जांपल देखा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम अपने आसपास भी देखते हैं। तो हमको अवेयर रहने की ज़रूरत है। हाँ, इसका टेस्टिंग कैसे होता है? मेमोग्राफी के थ्रू। मेमोग्राफी क्या होता है? मेमोग्राफी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मेडिकल इमेजिंग है, जो कि यूज़ होता है, बिल्कुल लो डोज का एक्सरे होता है। और ये एक सिस्टम है जिससे आपके ब्रेस्ट के इनसाइड में वो जाके देखते हैं कि आपका अंदर में जो लंप है वो कैंसरस है या नहीं। ठीक है, इसे हम मेमोग्राफ कहते हैं। ये मेमोग्राफ के थ्रू आपका डायग्नोसिस होता है और पता चलता है कि कैंसर। फिर उसके बाद अगर डायग्नोसिस हो गया, आपको पता चला कैंसर है, तो किस स्टेज में है वो पता करते हैं डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट होती है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और हमको बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। खुद भी अवेयर रहिए और आसपास के लोगों को भी अवेयर कीजिए इसके बारे में। जस्ट ऐसी है सर्वाइकल कैंसर, जो बहुत ही तेज़ी से विमेन में फैल रहा है, और उसका भी एक रेगुलर टेस्ट होता है जिसे हम पेप टेस्ट कहते हैं, जो कि इनके सर्विक्स में होता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एब्डोमिनल सेल ऑन द सर्विक्स, वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका यूट्रस होता है, यूट्रस दैट ओपन ऑन टू द वजाइना। जब यूट्रस जो होता है आपके वजाइना में जहाँ पे ओपन होता है, वहाँ पे ये कैंसर होता है सर्विक्स में। तो इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही सक्सेसफुली, सर्वाइकल कैंसर कैन ऑफन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड व्हेन इट्स फाउंड अर्ली। इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑफ अ वेरी अर्ली स्टेज
थ्रू अ पेप टेस्ट। पेप टेस्ट के द्वारा ये बहुत ही अर्ली स्टेज में फाउंड हो जाता है और मिलता है आपको क्योर होने के बहुत सारी संभावना है इसमें, इसलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है पेप टेस्ट। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी आज विमेन से कि कैंसर से अवेयर रहिए। आफ्टर 40 आपको रेगुलर टेस्ट की कम से कम साल में एक बार तो आप टेस्ट ज़रूर करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए और टेस्ट करवाइए। और हाँ, हमारे लाइफ स्टाइल से भी ये बहुत सारा रिलेट करता है। हम लाइफ स्टाइल में कैसे हम क्या चीज़ खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा कैसा डेली रूटीन है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या बहुत ज़्यादा मीट, मांस, मच्छी या फिर अल्कोहल लेते हो कि नहीं, ये सब डिपेंड करता है आपके लाइफ साइकिल पे कि आप किस तरह से अपने आप को रखते हो दिन भर, तो वो भी डिपेंड करता है। इसलिए आप अवेयर रहने की ज़रूरत है, डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। रेगुलरली इसके लिए ट्रीटमेंट आगे बढ़ रहे हैं और साइंटिस्ट हमारे रिसर्च कर रहे हैं, आगे मिलते जा रहा है इसके लिए, और भी बहुत सारे इजी वे पे इसको रिसर्च किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसके लिए मेडिसिन्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं और बहुत सस्ते भी हो गए हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अवेयर रहिए कैंसर से और देखिए, और घर में ज़रूर रेगुलरली टेस्ट कीजिए। हाँ, हौज़रिया आप घर में जो भी पहनते हैं, आप जो भी अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छे मटेरियल का होना चाहिए और रात में बिल्कुल रिलैक्स कपड़े को आप प्रेफर कीजिए। कोई भी ऐसा कपड़ा मत पहनिए जो आपके बॉडी को तकलीफ़ दे या बॉडी में किसी तरह का फील करे, ये आप कसा हुआ फील करें, इस टाइप का कपड़ा आप बिल्कुल ना पहने और बिल्कुल रिलैक्स रहें रात में। बिल्कुल कॉटन वियर ही ज़्यादा प्रेफर करें रात में। और अंडर गारमेंट्स जो भी आप यूज़ करते हो वो देखिए कि प्रॉपर कैसा हो, जो आपको किसी भी तरह का तकलीफ़ ना दे, हार्म ना दे। हाँ, और रैसेस वगैरह अगर होते हैं तो उसका भी आप ध्यान दीजिए। और क्लीनिंग का बिल्कुल, स्पेशली सर्विक्स कैंसर में हम ये देखते हैं कि हम क्लीनिंग का हमेशा ध्यान रखें, बॉडी में क्लीनिंग सही तरीके से होना चाहिए। आफ्टर पीरियड भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो भी आप पैडिंग वगैरह करते हैं या चेंज करते हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिए। और रेगुलर डॉक्टर से आप ज़रूर साल में एक बार चेकअप करवाइए। धन्यवाद। और कीप वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।